सैयदा के हर जिंदा मुर्दा दुश्मन पे लानत। से दुआ बराए हुज्जते खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फी हाज़िही साअति व फी कुल्लि साअत मिन साअत लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीला वैनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला। या साहिबल अस्र व ज़मान अदरिकनी 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 वला तुहलिकनी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बुलंद सलावत। मजलिस आज़ादी कबूलियत की खातिर बुलंद सलावत। अपने अपने मरहुमीन दी बुलंदी दर्जात की खातिर भी बुलंद सलावत। एक सलवात हादी बरहक बाहरवें इमाम दी आमद व सलामती दी खातिर बुलंद आवाज नाल तिलावत फरमा दियो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलंद सलवात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। सलवात। अस्सलातु वस्सलामु अला हसनिल मस्मूमिल। फलो नहीं जिन्ना बंदियां दी बेसाख्ता है निकली हडियाले वाले मसमूम उसनवा दिन जिन्हों एक बार नहीं कई बार जहर मिल गए व अला हुसैन मज़लूम मक़तूल फिल अर्ज़े करबला। दुखियां ते उम्मत दियां लुटियां भेणी दा तस्सा भिरा मुसाफिर सैयद। अल्लाह है कबूल करने बड़ी सोहनी हाय की तिने आदा पिया वकील हुसैन ते आलिया दा। वकील हुसैन ते आलिया दा ते जदा टोर कूफे दो गिया बौंदेर अब्बास ओ बड़े जियांदे रुख सार चुमेंदा रिया हाय दी भी कीमत रोंदे क्यों वध्या आदा पिया जदा प्यो ते पुतार थी ओहले गए ते आ भेण दे खेमे गिया गल ला के भेण
कैया को प्यो फजल दा रोंदा। मालिक अल्लाह ये आंसू कबूल फरमावे। जितने जितने कदम चल के आए हो मालिक अल्लाह कदम कदम ते अजरे अजीम अता फरमावे। 14 दा मालिक अल्लाह ज़ियारत मुक़द्दसा दी ज़ियारत नसीब फरमावे। बीमारां नूं मालिक सेहत कुल्ली अता फरमावे। तंगदस्तां नूं मालिक वसी रिज़्क अता फरमावे। बानियान असरा बिरादर मोहतरम अजीज़म पीर इमरान सादी मेहनत अपनी बारगाह कबूल फरमावे। मालिक इज्जत बख्त रिज़्क मजीद इजाफा फरमावे। मालिक अल्लाह 14 दी इज्जत सदके जितनियां दुआवां मेरे जिम्मे लगियां मालिक तमाम दुआवां नूं मुस्तजाब फरमावे। मालिक अल्लाह उतें के मर्द मस्तूर नूं मौत न देवे जब तक भेण ते भिरा दी नगरी दी जियारत न कर लवें। मालिक अल्लाह शाम अली सैन दे रोज़े दी खुद मुहाफ़ज़त फरमावे। मालिक अल्लाह शाम अली सैन दे रोज़े दी जियारत नसीब फरमावे। मालिक अल्लाह साढ़े बाहरवें इमाम दा जल ज़हूर फरमावे। एक सलवात दुआवां दी कबूलियत दी खातिर रल के मिल के बुलंद आवाज़ नाल तिलावत फरमा दियो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अशरे मुहर्रमुल हराम दी चौथी मजलिस है। यकीनन मौजू जनाब दियां ज़हन च मौजूद है। इमाम वक्त दी ज़ात सन 255 हिजरी 15 शोबानुल मुअज़्ज़म हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दुनिया ते तशरीफ़ फरमा हुए। इत्थों तक मैं कल बात कर चुका, इत्थों मैं आगे बात करना चाहना। साढ़े बहुत बड़े आलिम दीन गुजर चुके हैं जिन्हां दा नाम है शेख तूसी अलैहि रहमा। आलिम भी बहुत बड़े हैं और शायर भी बहुत बड़े हैं। उन्होंने हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात अक़दस के बारे एक जुमला आखे। इस जुमले ते मैं पता करना है कितने तैयार बैठे हो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी फजीलत सुनन दी खातिर। मिंबर आले मोहम्मद दी कसम शेख तूसी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि लोग समझते हैं कि 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात को फ़कत एक इमाम आया है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूँगा वो 14 की सिफ़ात का मज़हर बन के आया है। अल्लाह तुहानू सलामत रखे, खुदा जिंदगी दराज़। वो 14 की सिफ़ात का मज़हर बन के आया है। फिर उन्होंने इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां फजीलतां नूं उन्होंने एक दरूद दे अंदर बंद कर दिता है जेड़ा दुनिया ते दरूद तूसी दे नाम तो मशहूर होया। दरूद तूसी दे नाम। इस दरूद पाक दा तर्जमा करके मैं जनाब दे चेहरे दी ज़ियारत करना चाहना। जेड़ा बंदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दी फजीलत सुन के समझ के पीर अली शाह जी खुश नहीं होंदा, अल्लाह करे ओ कदी भी ना होवे। शेख तूसी अलैहि रहमा बुजुर्गो दुआ चासा पढ़े लिखे हजरात मेरे सामने तशरीफ फरमाने। शेख तूसी अलैहि रहमा फरमाते हैं लोग समझते हैं कि 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात को फ़कत एक इमाम आया है। अगर कोई मुझसे पूछे तो वो जिसकी ताकत मुस्तफ़ा जैसी। जागना भाई जागना, मैं जल्दी नाल सफर करना चाहना। वो जिसकी ताकत मुस्तफ़ा जैसी, वो जिसका रोब दबदबा हैदर करार जैसा, वो जिसका रोब दबदबा हैदर करार जैसा, वो जिसका अलूम इमाम हुसन जैसा। और अगला फिक्रा कमाल कर देता है शेख तूसी पे फरमाते हैं वो जिसकी शुजात इमाम हुसैन जैसी। बोलो जिन्होंने समझ आ गई, अल्लाह तुहानू सलामत रखे भाई। वो जिसकी शुजात इमाम हुसैन जैसी। और याद रखना हडियाले वालियों असा फकत इमाम नू मजलूमियत की हद तक जानते हैं। सन फकत इतना ही पता है कि इमाम मजलूम कितने। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शुजात दे बारे अगर मैं गल करा तो कम अज कम 5 या 6 या इंज आखा या अशरा पूरा मैं मजलिस दा ये मैं पढ़ सकदा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तवज्जो चाहना। अल्लाह ने शेख तूसी अलैहि रहमा दे जेड़े जुमले इरशाद फरमाए वो फरमा रहे ने कि जिसकी शुजात इमाम हुसैन जैसी, वो जिसका सजदा इमाम सज्जाद जैसा,
वो जिसकी इबादत सैयद साजदीन जैसी, पता नहीं कौन बोले सी न जुमलते, वो फरमाया जिसका अलूम इमाम मोहम्मद बाकर जैसा, वो जिसकी सदाकत इमाम जाफर सादिक जैसी, वो जिसकी हिदायत इमाम मूसा काज़म जैसी, वो जिसकी रज़ा मौला रज़ा जैसी। अल्लाह तुहानू सलामत रखे भाई। वो जिसकी रज़ा मौला रज़ा जैसी, जिसकी तकावत मौला इमाम तकी जैसी, उसकी नकावत ऐसे जैसे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, उसकी हैबत ऐसे जैसे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। बोलो ना बोलो, थोड़ी मर्जी की बात है। अगला जुमला कमाल कर देता है, उन्होंने आख्या कि इमाम हसन अस्करी की हैबत ऐसे जैसे इमाम हसन अस्करी की हैबत। अगला फिक्र कमाल है, उन्होंने आख्या कि उसकी गैबत ऐसे जैसे अल्लाह गायब है। वो जिसकी गैबत खुदा जैसी। रुक के जुमला सुन लो भाई। मैं बुजुर्गों को दुआ चासा पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमा हैं, पढ़िया लिखिया गल्लां करन दा आदी हां, हर गल दा जिम्मेदार हां। हर गल हर बंदे वास्ते नहीं होंदी। बंदे शैतान दी गैबत ते एतराज नहीं करदे। बोले करो अल्लाह तुहानू सलामत रखेगा। बंदे शैतान दी गैबत ते एतराज नहीं करदे। बंदे रहमान दी गैबत ते, रहमान दे नुमाइंदे दी गैबत ते एतराज करदे। वेखो अल्लाह कितना करीम है। शैतान ने अल्लाह दी बारगाह च आख्या, मौला मैनू ताकत दे, मैं ताकत दे, मैं तेरे मुस्तफा दी उम्मत नू गैब रह के गुमराह कर सा। अल्लाह इतना करीम है, अल्लाह ने ताकत दे दी। फिर इमरान शाह जी हिक हो के ते दुनिया दे कोने कोने च मौजूद है। हिक हो के। अच्छा बंदे गल कर लेंदे ने, लेकिन आज मैं बात समझावना चाहना। एक गल याद रखो, ये बात अदले इलाही दे खिलाफ है। किवें हो सकता है गुमराह करन वाला होवे ते हदायत देण वाला ना होवे। वेखो ना, गुमराह करन वाला होवे, ये बात अदले इलाही दे खिलाफ है। गुमराह करन वाला होवे ते हदायत देण वाला ना होवे, बात लंबी हो जाएगी। सन 255 हिजरी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया ते तशरीफ फरमा। 7 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी। 7 रबीउल अव्वल फिर सुन लो, क्योंकि मैं अगे मसाइब दे दिन हैं तो मैं इस मौजू नू समेटना चाह रहा, क्योंकि ये तो फिर समंदर है। हाँ जी, ऐसिया बातें हैं खत्म ही ना हो। इमाम दे फजाइल को थोड़े जन, दुनिया खत्म हो जाए इमाम जमाना दे फजाइल नहीं मुकदे, तो उन्होंने बाबा दे फजाइल किवें मुक सकते हैं? उन्होंने जद दे फजाइल किवें मुक सकते हैं? और साडे कोल तो वक्त ही कोई नहीं कि असां किसी होर नूं छेड़िए। आले मुहम्मद दे फजाइल ही इतने क्यों असां दूसरे नूं छेड़िए? और साडे साईं इतने करीम हैं। इत्थे बादशाह किसी नूं छेड़ो तो फौरन जी चलो जी पुलिस आ गई, आंदे तुसी मुलाकात ही कोई नहीं। इंजी गल अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने साइयां दे, क्योंकि आले मुहम्मद ने अल्लाह ने इतनियां फजीलतां अता कीतियां, कायनात खत्म हो सकती है, साइयां दे फजाइल नहीं मुक सकते। सन 255 हिजरी 7 रबीउल अव्वल सन 255 हिजरी मेरे इमाम दुनिया ते तशरीफ फरमाए। सन 260 हिजरी 7 रबीउल अव्वल 11वें इमाम दी शहादत दा दिन। 5 साल मेरे इमाम वालिद ज़ेर साया है, 5 साल। सन 260 हिजरी 7 रबीउल अव्वल 11वें इमाम दी शहादत दा दिन। ए मौला दा जनाजा पे है। मौला दा भाई है जिसका नाम है जाफिर। बाज उलमा ने जाफिर लिखे, बाज ने कज़्ज़ाब, गलती हो गई तो कज़्ज़ाब हो गए, माफ़ी मंगी तो तवाब हो गए। इमाम अलैहिस्सलाम दा जनाजा सामने पे है। इमाम अलैहिस्सलाम दा भाई है जिसका नाम है जाफिर। उन्होंने इरादा किया कि मैं अपने भाई दा जनाजा पढ़ावा। बड़ा कीमती जिहा जुमला ज़ाया ना करना। उन्हें इरादा किया कि मैं अपने भाई दा जनाजा पढ़ावा। जो अचानक वो अग्गा वधे, तुहाडे 5 साल दे इमाम ने चाचे दी आबाज़ च हाथ पा के फरमाया, चाचा जान पीछे हो जाइए, इमाम का जनाजा इमाम पढ़ा सकता है।
इमाम का जनाजा, जल्दी जल्दी सफर करना, इमाम का जनाजा इमाम पढ़ा सकता है। इत्थे मेरे इमाम बाप दे जनाजे ते शामिल हो गए। जेड़े ज़ियारत कर रहे हो वो बंदे लुत्फ लेना। बाप दे जनाजे ते मेरे इमाम शामिल होए, बाप दे जनाजे ते मेरे इमाम शामिल हो गए। मैं भूलिया नहीं यार, इन्होंने बिठा दियो, मेहरबानी। बाप दे जना, पूरी तवज्जो चाहना जी। बाप दे जनाजे ते मेरे इमाम तशरीफ लेके आए। बाप दा जनाजा पढ़ा रहे हैं, मोतमिद अब्बासी तक इतला पहुंचे। उन्होंने सिपाही दौड़ के गए बादशाह को। उन्हें आख्या जी जिन्हें बंदे ने कल वाली गुफ्तगू चंद जुमले याद हैं, उन्होंने बंदे नाल बात करना चाहना। सिपाही दौड़ के बादशाह को गए, मोतमिद अब्बासी को। उन्हें आख्या जी वो जिससे हमारी हुकूमतों को खतरा है वो बाप के जनाजे पे आ चुका है, बाप के जनाजे पे आ चुका है, कैद करवाएं, कत्ल करवा दें। इदों मोतमिद अब्बासी दियां फौजां तुरट पईयां। मेरे इमाम ने 5वीं तकबीर खत्म की थी। 7 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी बा हुक्म खुदा बाप दे जनाजे तो मेरे इमाम गैबत चले गए। फिर सुन लो भाई, 7 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी बाप दे जनाजे तो बा हुक्म खुदा मेरे इमाम पर्दे गैबत चले गए। इथू शुरू हुई मेरे इमाम दी गैबत सगरा। भाई मैं पहले आख्या मैं इस बात को समेटना चाहना। इथू शुरू हुई है मेरी इमाम दी गैबत सुगरा, जिहड़ी रही है 69 या 70 साल, 69 या 70 साल। इत्थे आके मेरे इमाम ने अगे 4 नायब बनाए ने। अगर किसी के घर च नमाज जाफरिया है वो घर टुर जाना, नमाज जाफरिया ये मौला दे नायब दे सारे नाम लिखे गए। 4 नायब मेरे इमाम ने मुकर्रर कीते गैबत सुगराए जान तो बाद, जेड़े मुत्तकी भी हन, परहेजगार भी हन और तहज्जुद गुजार भी हन। आम बंदे दा तो इतना ज़र्फ नहीं कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल ज़ियारत करे या इमाम नाल गल करे। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेड़ा पहला अपना नायब मुकर्रर कीता है ना, किताब वाले उसका नाम लिखा है उस्मान इब्ने सईद। ये है मेरे इमाम दा इंतखाब। पहला नायब जेड़ा मेरे इमाम ने मुकर्रर किया उस्मान इब्ने सईद। इस दी नियाबत रही है 2 या 3 साल। ये जदा दुनिया तो जान लगे तो मेरे इमाम ने इसमें ज़ियारत कराई। ये गल्लां चुप करके सुनने वालियां, इयो तवज्जो चाहना जैसे बैठे हो। 2 या 3 साल ये नायब रहा। ये जदा दुनिया तो जान लगे तो मेरे इमाम ने इसमें ज़ियारत करवाई और फरमाया कि अब अपने बाद अपने बेटे को मेरा नायब मुकर्रर कर दो। ये बाप तो बाद जेड़ा इन्हां दा बेटा ही ओ इमाम दा नायब मुकर्रर होया और उन्हां दी नियाबत रही है 40 साल। एक गल होर करना चाहना, उन्हां दा नाम है अली बिन उस्मान इब्ने सईद। अली बिन उस्मान इब्ने सईद। बाज़ उलमा ने अली बिन उस्मान इब्ने सईद लिखे, बाज़ उलमा ने मोहम्मद बिन उस्मान इब्ने सईद लिखे। पूरी तवज्जो चाहना। ये जिसले दुनिया तो जान लगे और ये अपने वालिद तो ज्यादा नेकन, इस वजह तो इन्हां दी नियाबत दा जेड़ा अरसा है वो 40 साल गुजरिया। बात समझना जी। ये जदा दुनिया तो जान लगे जेड़ा तीसरा मेरे इमाम ने अपना नायब मुकर्रर किया है उसका नाम है हुसैन बिन रोह। ए हुसैन बिन रोह अज भी वो बंदा है जेड़े तुहाडे अरीजे 15 शबान अल मुअज्जम दी रात नू अपने वक्त दे इमाम तक पहुंचांदा है। 15 शबान अल मुअज्जम दी रात नू जेड़े तुसी अरीजे लिखदे हो ना इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इस दी नियाबत रही है 20 या 21 साल। जदा ए दुनिया तो जान लगे तो इमाम ने चौथा अपना नायब मुकर्रर किया अली बिन मोहम्मद समरी। तवज्जो भाई, इस दी नियाबत रही है 6 या 7 साल। 7 साल मेरे इमाम दा नायब रहे। जदन ए दुनिया तो जान लगे मेरे इमाम ने इसमें ज़ियारत करवाई और ज़ियारत करा के फरमाया कि अब अपने बाद कोई नायब मुकर्रर न करना क्योंकि अब शुरू हो रही है गैबत कुबरा। जिन्हां दा थोड़ा जिहा तारीख नाल मुतालिया है दुआ फरमाइशो। अब शुरू हो रही है गैबत कुबरा। हुण जदा खुदा दा हुक्म हो सी मैं ज़हूर कर सी।
जो खुदा दा हुक्म सी हुण मैं ज़हूर कर सकता। इत्थे एक सवाल पैदा होंदा है, मैं बड़े करीब तो बड़े इख्तिसार नाल बात अपने नतीजे तो देना चाहना। क्या गैबत कुबरा, आज गैबत कुबरा 1400 साल गुजर चुके हैं, 1400 साल तो ज्यादा अरसा गुजर चुका है। इमाम अलैहिस्सलाम गैबत कुबरा निभा रहे हैं। इत एक सवाल पैदा होता है, क्या इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैबत जान तो बाद अपने मोमिनीन दी कण तू, अपने मनण वालियां दी कण तू मुश्किल वक्त क्या इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मनण वालियां दी मदद की है या नहीं? सवाल है ना। इमाम अलैहिस्सलाम मिलके जी, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदा गैबत चले गए, क्या इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदद की है या नहीं? तुहाडे छठे बादशाह को एक बंदा आया, लुत्फ लेना भाई इस जुमले दा, हुंदे लफ्ज ने ज़ाकरी च कदर करना इन जुमलियां दी। छठे बादशाह को एक बंदा आया, उसने इमाम दे कदम चुमे, बुजुर्गों कदम चुम के फरमाया, मौला जब आपका कायम गैबत के पर्दों में होगा तो लोग उससे कैसे फ़ायदा हासिल करेंगे? इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब सूरज बादलों में छुप जाता है तो उसकी रोशनी ज़मीन तक आ जाती है। अल्लाह तुहानू सलामत रखे भाई, हाथ के कमीने दे मोहताज ना हो मेरे भाई। जब गैबत के पर्दों में होता है, मैं एक एक जुमला रिवायत पढ़ना चाहूंगा। जब इमाम गैबत के पर्दों में हो, बिल्कुल इसी तरह अपने इमाम से मदद हासिल करेंगे जैसे सूरज की रोशनी जमीन तक आ जाती है। अच्छा चलो एडा सोना बोले हो तो आज एक गल कर लेना, छोटा जी वाक्य पढ़ दे सारे का प्रोग्राम। अलामा हिली का नाम सुनिया जे? सुनिया जे? उन्हों का असल नाम अलामा हिली नाई, वो क्योंकि हिला चराते हैं लोग उन्होंने हिली दी सड़ते हैं। फिर इमरान शाह जी दुआ चास लोग उन्होंने हिली हिली सड़ते हैं। उन्होंने असल नाम आई हसन बिन यूसुफ मज़ाहिर, और ऐसा खुशकिस्मत बंदा है इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इस्तिखास करम है। इसका वालिद भी मुजतहिद है, इसका दादा भी मुजतहिद है, दादे तो पिछला पड़दादा होंदा है तो वह भी मुजतहिद है, इसका खानदान सारे दा सारा मुजतहिद है। और अलामा हिली खुद 11 साल की उम्र च मुजतहिद है। अलामा हिली का दौर आई, बड़ी करीब तो बात करना चाहते। अलामा हिली का दौर आई तो एक बहुत बड़ा नासबी आई, मजहब अहले बैत का दुश्मन आई, उन्होंने मसलक मजहब का आलिम भी है। उसने मजहब अहले बैत के खिलाफ एक किताब लिख दी। किताब लिख के ते उसने हाल पा दी, कोई शिया दा आलिम मेरी किताब दा जवाब नहीं लिख सकता। पूरी तवज्जो भाई, ध्यान आसे पासे नहीं जाना चाहिए। उस किताब लिख के भाईजान उस हाल पा दी, कोई भी शिया दा आलिम इस किताब का जवाब नहीं लिख सकता। जेड़े कब्रन सुते पैन वो भी उठ के आ जान तो इस किताब का जवाब नहीं लिख सकते। अगू जी सब तो वड्डी परेशानी आई वो ये है क्योंकि किताब उस दौर हाथ न लिखी जाती आई, उसका नुस्खा भी एक आई। उत्तों मुसीबत यह आई वो नासबी किताब देंदा किसे नहीं, जिसले किताब देनी किसे नहीं, फिर इमरान शाह जी जिसले पढ़नी किसे नहीं तो फिर जवाब कैसा? हाल उस पा दी भाई, कोई आलिम मेरी किताब का जवाब नहीं लिख सकता, मेरे तो वड्डा आलिम कोई नहीं। अगर कदर करो जुमले दी तो फिर मैं जुमला जनाब दी झोलियां तक पहुंचावा। उस आख्या कोई बंदा मेरी किताब का जवाब नहीं लिख सकता। एक गल चलदी 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 नजफ अशरफ मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दे नौकर अलामा हिली कोल पहुंच गई। अलामा हिली परेशान हो गया, उस आख्या है क्यों किताब लिखी गई? किताब लिखी गई है मजहब अहले बैत के खिलाफ, तो फिर साड़ी जिंदगी का तो फायदा कोई नहीं, नजफ सिर्फ सानू रहन का तो फायदा कोई नहीं। एक क्यों किताब लिखी गई है? सोचन लग पे, सोचद्या परेशानी दे आलम च आख्या अगली परेशानी ये है वो किताब देंदा किसे नहीं, जिसले देनी किसे नहीं तो जवाब किसे के लिखना? यकीनन तवज्जो च बैठे, जिसले देनी किसे नहीं तो फिर जवाब कैसा?
वो परेशान हो गया, सोचता रहा परेशानी दे आलम च। अचानक उसके जहन च जुमल, आखिर कोई ताकत तो है ही ना उसके सिर ते। सोचता रहा। अचानक सोचते उसके जहन च आ गया, क्यों ना मैं उस आलिम दी जाके शागिर्दी इख्तियार कर लवां। मौला दा फरमान है, जे लफ्ज़ां जोर होवे तो फिर जोर नहीं लाना चाहिए। हुण मैं आराम नाल पढ़सा, मैं तुहाडा जोर वेखना, कितने जोर नाल बोल दे हो भाई। तवज्जो चाहना भाई, पूरी तवज्जो मिलके जी। मालिक जिंदगी दराज करे, मालिक सलामत रखे, मालिक तुम कहने दा मोहताज ना करे। उस क्या मैं शागिर्दी बोरी बिस्तरा चाह के जुत्ती चाह के तुर पे। असल मजहब अहले बैत बच जाए, अपना मजहब छुपा के टुर पे जल्दी दे नाल चल दो, या उस आलिम को पहुंचे, उस नासबी को पहुंचे जेड़ा मजहब अहले बैत का दुश्मन है। फिर अली शाह जी दुआ चाह उसको ला गया, किबला सलाम, मेरा भी सलाम। किबला, आपके इल्म से मुतासिर होकर मैं आपकी शागिर्दी में आया हूं। ओ थोड़ा जिहा इंज आई, उस इंज चकी, जिन्होंने समझ आई हो तो बोलो यार। उस इंज की वाकई बच्चा इल्म से मुतासिर होकर मेरी शागिर्दी में आया है। आखिरी अज़ादार तक पूरी तवज्जो चाहना। जेड़े बंदे इब्तदा तवज्जो तो पहली मजलिस तो सुन रहे हो, मैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी फजीलत दी बहुत बड़ी सतर पढ़ के जा रहा तुहाडे दरमियान। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। इस इलाके वालों जदा वो आया ना कोल, उस क्या बेटा आप मेरे इल्म से कैसे मुतासिर हो? उस्ताद जी कमाल हो तुम, तुहाडे तो वड्डा आलिम मैं नजर ही नहीं आया। कमाल दे इंसान, तुहाडे तो वड्डा आलम है ही कोई नहीं। सारा इल्म पिछे, तुहाडे ही पिछे। अगर हडियाला सैदा ना समझे तो फिर कौन समझेगा? भरे पिंडाल च बात जाया नहीं होनी चाहिए। उस थोड़ी जी उसकी तारीफ की थी, वो इंज होया। सादा लफ्ज़ च आखां जी, उसने थोड़ा जिहा उसने पापड़ लाया। पापड़ नहीं समझते तो उसने थोड़ा जिहा दाल आया। हुण ते बोलो यार। उस क्या वाकई बच्चा मेरे इल्म से मुतासिर होकर, मैं नतीजा देने लगा, मुतासिर होकर मेरी शागिर्दी में आया। उस क्या बेटा आप मेरी शागिर्दी में आ चुके हैं, मैं आपको कबूल करता हूँ। हुण अल्लामा हिली इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मेहनत इस वास्ते कर रहे हैं ताकि असल मजहब अहले बैत बच जाए। बात याद रखना। ये हुण बैठा जी अल्लामा हिली घर दे सारे काम कर रहे हैं, मुसल्ला चाह के दे रहे हैं, वुज़ू वास्ते पानी भर के दे रहे हैं, घर की मुकम्मल सफाई कर रहे हैं। वो वेला बैठो हो तो उसमें जरा थोड़ा जिहा मुठियां शुठियां भी भर लेंदा, थोड़ी जी खिदमत शिदमत कर लेंदा। बड़ा खुश है वो बंदा, वो नासबी शागिर्द चंगा मिले, बड़ी खिदमत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा इल्म से मुतासिर होकर आया है। जिसले अल्लामा हिली नू यकीन हो गया ना कि हुण मेरा तीर निशाने ते लग सकता है, लुत्फ लेना जी, लुत्फ लेना। हुण मेरा तीर निशाने ते लग सकता है। वो बैठा यो करीब आ बैठे, उस्ताद जी मुठियां भर रहे हैं। उस्ताद जी ए जुमला है जिस वास्ते मैं मेहनत कर रहा हूं, लुत्फ लेना जी। हुण दे लफ्ज़ ने ज़ाकरी तवज्जो चाहना। उस्ताद जी एक गल करना चाहना, दबा भी रहने, एक गल करना चाहना। उसके बेटा बताएं। उसके उस्ताद जी गल ये है, ये जेड़ी असल वजह है ना शागिर्दी च आवन दी, वो अज मैं तुहानू दसना चाहना। वो जेड़ी असल वजह है, मैं क्यों जोर लावा भाई, जुमलियां च वजन है, पूरी तवज्जो चाहना। वो जेड़ी असल वजह है शागिर्दी दी, वो मैं तुहानू दसना चाहना। बेटा बताएं, हुक्म करें,
कौन सी बात, असल वजह क्या थी? उस आख्या जी उस्ताद जी सच्ची पूछो ना, मैं जिस वजह तो मुतासिर हो के तुहाडे तक आया ना, वो जेड़ी किताब नहीं लिखी तुसा शिया दे खिलाफ। बोलो बोलो बोलो, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। हाथ ऊंचे करो मिलके मिलके हैदरी। बयान मेरा तमाम। ओ जेड़ी किताब लिखी है तुसा, ओए हद कर दी जे उस्ताद जी, कोई है ही कोई ना आलम तुहाडे वर्गा। वो थोड़ा जिहा फिर इंज होया, वाकई भाई बच्चा इल्म से मुतासिर होकर आया है। अच्छा उस्ताद जी एक गल करा, बेटा हुक्म कीजिए। मुझे यकीन है आप मेरे इल्म से मुतासिर होकर आया है। और मैंने भी लुत्फ आ रहा है, 5-7 मिनट उत्ते हो जान तो फिर चलो गुजारा कर लेना। 2-4 बातें रह गई जी मैं जनाब की झोलियां तक पहुँचाना चाहना। उस आख्या जी वाकई आप मेरे इल्म से मुतासिर हैं, हुक्म करें क्या कहना चाहते हैं। अगर उस्ताद जी तुसी नाराज ना हो, वो किताब पढ़न वास्ते मिल सकती है? बोलो बोलो बोलो, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। इत्थे किसी दे घर किसी दी खिदमत करन वास्ते एक दिन गुजारना बड़ा औखा है। ते अलामा हिली दा हौसला नहीं, जिस मजहब अहले बैत की खातिर पता नहीं कितने साल एक जालिम दे नाल गुजार छोड़े। उस्ताद जी वो किताब पढ़न वास्ते मिल सकती है? जुमले लुत्फ वाले यार। उस आके किताब मिल सकती है? उस आख्या उस्ताद जी मेहरबानी करो किताब दे दियो जरा, मैंने भी पता चले के लिखिया नहीं उस किताब विच। हुण वो सोचन लग पिया, परेशान हो गया, चेहरे ते परेशानी आ गई। उस आखे यार शागिर्द भी चंगा है, उस आखे शागिर्द भी चंगा है। फिर अली शाह जी घर दे सारे काम भी करता है। हुण अपने आप नाल गल कर रहे, शागिर्द भी चंगा है, घर दे सारे काम भी करता है, मुसल्ला भी चाह दिंदा है, रोटी भी पका दिंदा है, घर दा सारा काम इस संभाले होया है। हो सकता है मैं इसनों किताब न देवां कि नस ही ना जाए। ये हुण अपने आप विच गल कर रहा है। अगला डर उसनों ये भी मतलब मैं इसनों किताब देवां तो कोई नाल लैके नस ही ना जाए, कोई खस के नस ही ना जाए। ये तो है छोटा जिहा बच्चा। उस अगला डर उसनों ये भी मते कोई किताब लै जाए गुम हो जाए तो मेरा सारा इल्म खत्म हो जासी। अगले जुमले ते तवज्जो च बैठे हो तो यकीनन मेरे हक की दुआ कर सो। ते अगला डर ये भी उसनों मते ये किताब लैके जा रहा होवे ते मत कोई शिया दा आलिम इस कोल किताब ले ले। शिया होंदे भी बड़े चलाक के ना, उन्हां तां 2 दिहाड़े जवाब दे छड़ना है। मिल के जी उच्चा उच्चा हैदरी। ओ शिया ते होंदे ही बड़े चलाक के ना, उन्हां ते 2 दिहाड़े जवाब दे छड़ना। नतीजा सुन लो भाई, बेटा एक शर्त पे किताब दूंगा। हुक्म उस्ताद जी हुक्म करो, केड़ी शर्त? उसके बेटा आप नमाज मगरिबैन पढ़कर आना, किताब ले जाना, सुबह नमाज फजर से पहले किताब वापस करनी है। अलामा हिली बड़ा ही हौसला करके ना उसके ठीक है उस्ताद जी मैंने मंजूर है। जिसले किताब लेके आए ना, एडी मोटी किताब 500-700 सफ़े की किताब, अलामा हिली किताब वे के परेशान हो। हुण कोई ना कोई ताकत तो है ही ना। जागना भाई, जागना भाई, अल्लाह वास्ते जागना। सलामत रहो जी। उसके ठीक है उस्ताद जी मैं वापस एक किताब लेके तुर पे। अलामा हिली आदन मैं किताब वेख के परेशान होया, एडी मोटी किताब है, वक्त मेरे को थोड़ा है, इत रात च पढ़ीनी भी नहीं, जिसले पढ़ीनी नहीं मैं जवाब के लिखसा। इतनी वजनी किताब है मैं तो इसनों लिख भी नहीं सकता। परेशानी दे आलम में सोचन लग पे ते टुर पे। जिसले अपने घर चाहे ना हुण अलामा हिली सोच रहे हैं कि मैं केड़ा कम करा कि इस किताब का जवाब लिखा जाए, इस किताब का जवाब लिखा जाए। ये हुण सोच रहे हैं, परेशानी दे आलम में हैं। अचानक सोचते सोचते इन्हां दे ज़हन च गल आ गई, क्यों ना मैं इस असल किताब की नकल तैयार कर लवां।
असल किताब दी अल्लाह तुहानू सलामत रखे, असल किताब दी मैं नकल तैयार कर लवां, हो सकता है जेड़ी लिखी जाएगी फिर उसका जवाब लिख लैसीए, जेड़ी बाकी बच गई फिर कोई होर हल निकाल लैसीए। ये हुण सोचन लग पिया, इसने इस पासे रखे सफ़े। मैं पहले आख्या कोई ना कोई ताकत तो अलामा हिली नाल मौजूद है, आदे इस पासे रखे मैं सफ़े, इस पासे रखी मैं असल। ये हुण असल तो वेख के नकल तैयार कर रहा है। पहला सफ़ा इसने अजे लिखिया ही नहीं, ये हुण इतना महवाई अपने काम में आप वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता, क्योंकि वक्त ही थोड़ा, किताब है मोटी, अपना वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता, जहन अपना किसी होर पासे लेके जाना नहीं चाहता। पूरी तवज्जो चाहना, अपना जहन किसी होर पासे लेके जाना नहीं चाहता। इसने किताब लिखनी शुरू कर दी। ये किताब लिख रहा है इतना महवी अपने काम में। अलामा हिली याद है अजे मैं पहला सफ़ा नहीं लिखिया जो अचानक अध रात ले दरवाजे ते दस्तक हो गई। जागना भाई जागना, मैं बिल्कुल नतीजा देने लगा जी। दरवाजे ते दस्तक हो गई, उस उंज ही लिखदे पूछया कौन हो। बाहरों आवाज आई तेरा मेहमान आ, इजाजत होवे तो मैं अंदर आ जावा, इजाजत होवे तो मैं अंदर आ जावा। इस हुण सिर नहीं चाया, अलामा हिली किताब रख रहे। आवन वाले मेहमान पूछया जी के कर रहे हो। उस आखे यार मजहब अहले बैत ते हो गया हमला, ते साडी जिंदगी असी हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एडी मोटी किताब है, असी इसका जवाब लिखना चाहते हैं। हुण असल दी मैं नकल तैयार कर रहा। मिंबर आले मुहम्मद की कसम, आवन वाले मेहमान ने किताब वेखी। उस आख्या अलामा हिली कल्ले बंदे दा काम नहीं, आखो तो मैं मदद करा। बोलो बोलो अल्लाह तुहानू सलामत रखे भाई, खुदा जिंदगी दराज फरमाए। उस आख्या कल्ले बंदे दा, आवन वाले मेहमान आख्या कल्ले बंदे दा काम नहीं, आखो मेहरबानी भाईजान फरमाया कल्ले बंदे दा काम नहीं, आखो तो मैं मदद करा। आवन वाले मेहमान आख्या उस उंज ही लिख दे। उस आख्या एला यार लिख दे, तू अगर जल्दी लिख लेना तो लिख दे। आवन वाले मेहमान उसने किताब लिखनी शुरू कर दी। मैं बंदा वेखना जेड़ा साह लेंदा बैठे ते हाथ जाके इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु सलाम नहीं करता। मिंबर आले मुहम्मद की कसम अलामा हिलिया दे मैं उंज ही बगैर वेखे किताब भी अगे की, सफ़े भी अगे कीते, अगे करके मैं आख्या एला यार लिख। अलामा हिलिया दे कसम ज़ात दी जिसके कब्जे कुदरत च मेरी जान आई, आदे मैं अचानक वेख्या उसने पहला सफ़ा दिता, मैं सफ़ा पहला रखिया उसने दूसरा दिता, मैं दूसरा रखिया उसने तीसरा दिता, मैं तीसरा रखिया उसने चौथा रखिया। बंदा मैं वेखना जड़ा तईद ना करसी, मैं चौथा रखिया उसने पंजवा रखिया। मिंबर आले मुहम्मद की कसम अलामा हिलिया दे ओ सफ़े देंदा रिया, मैं रखदा रिया। मैं आख्या सफ़ा, आवे वाले मेहमान आख्या किताब हो गई खत्म, किताब दी नकल तैयार हो गई। अलामा हिलिया दे सर दा पसीना पैरां दी तलियां च आया है। मैं आख्या यार इतनी मोटी किताब है जिसकी नकल तैयार हो नहीं सकती, इतनी मोटी किताब की नकल तैयार हो गई। मैं वेखन तो सही आवे वाला मेहमान कौन है, आवे वाला मेहमान कौन है जिसने असल की नकल तैयार कर दी। अलामा हिलिया दे जब मैंने सर उठाया मेहमान वहां पे मौजूद नहीं था। खुदा जिंदगी दराज फरमावे भाई। अलामा हिलिया दे सर दा पसीना पैरों की तलियां च आ गया। मैं परेशान हो गया, परेशानी के आलम में कंबन लग पिया। पता नहीं आवे वाला मेहमान कौन है, आया भी चला भी गया, आया भी चला भी गया, आया भी चला भी गया। अल्लाह तो मैंने परवाज देवे। मैं इमाम ज़माना की फजीलत का जुमला परवाज करके आखा, हडियाले सैदन जैसे प्लेटफार्म पर अगर 70 की कीमत नहीं पीर इमरान साजी किसी जगह तो नहीं मिलनी। अलामा हिलिया दे परेशानी के आलम में सोचन लग पिया, कंबन लग पिया। मैं वेखा तो सही जी किताब लिख के दे गया है वो मुकम्मल भी है या नहीं। अलामा हिलिया दे मैं सफ़े रखने शुरू किए। मिंबर दी कसम अलामा हिलिया दे जिसले मैं आखिरी सफ़े ते पहुंचया इमाम ज़माना के 10 खत मौजूद थे। अल्लाह तुहानू सलामत रखे भाई, हाथ कहीं कमीने दे मोहताज ना। अल्लाह तुम सलामत रखे। जब मैं पहुंचा आखिरी सफ़े पे
इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्तखत मौजूद थे। जदों भी मजहब अहले बैत ते हमला होया तुहाडे वक्त दे इमाम ने मदद की। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम साडी भी मदद कर दे। इंसान इतना आलूदा हो चुके हैं गुनाहों च, साडी कम ज़र्फी है कि असी अपने वक्त दे इमाम की ज़ियारत नहीं कर सकते। इमाम आएंगे, हमारे सामने आएंगे, लेकिन कम अज कम अपने आप को इतना तैयार करो कि असी अपने वक्त दे इमाम दे मत्थे लग सके। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम वेख के आखे ना हमारे शिया आ रहे हैं, इंज अपने आप को तैयार करो। अल्लाह जिस घराने नु फजीलत दिती आई, मुसलमाना उस घराने नु हस हस के लुटिया है। पहले मातमी तो लैके ओ आखिरी गेट च खड़ा मातमी हर बंदे दी मिन्नत करे ना, अपनी मर्जी नाल फज़ैल सुनिया करो। अज है 5 मुहर्रम दी रात, 5 दिन दा मेहमान है अकबर दा बाबा। साडा भी दिल करदा है रोवीए मातम करिए, सारियां हसरतां आले मुहम्मद मिटा छोड़ियां, इको हसरत बाकी या पढ़दियां मौत आ जावे या सुनदियां मौत आ जावे। रोवन वाले अज़ादारों बड़ी औखी छोड़ी हुसैन धी। मैं एक तरतीब नाल पढ़ रहा, एक तरतीब नाल मैं लैके चल रहा। रोना आंसू ये तलब करो साइयां कोलों, जेड़ी शाम विचों आइए तुहाडे हक के दुआ करके जावे। 4 या 5 शौबान मेरे इमाम मक्के पहुंचे। मक्के आके मेरे इमाम ने भैन नाल एक सलाह की, फरमाया आलिया, फरमाया मेरे नाल हिन 4 अली, फरमाया तुसी जानदे हो तुहाडे सर ते मां ज़हरा दी चादर है, तुसी जानदे हो बाबा अली ज़रबा मार के दीन बचांदा ही, मैं ज़रबा झल के दीन बचावना है। फरमाया तुसी जानदे हो ये अगर 4 अली मेरे नाल गए तो मेरा मिशन पूरा नहीं होना। इस सारे दे सारे अलीयन मेरी सैन भिरा नूं मशवरा दिता, बतूल भेण दी सलाह पसंद आई, अली दी धी पया दी हुसैन मशवरा मैं देनिया मनो तुसा। फरमाया हुक्म करो। फरमाया मुहम्मद हनफिया नूं भेज दे मदीने, जनाबे सुगरा कले हन। फरमाया धीए पुत्र हुंदा खैर आई, मुहम्मद हनफिया नूं भेज दे मदीने। बंदा बड़ा अमीर है पीर इमरान साजी, जदी 5 मुहर्रम दी रात नूं हाए ना निकले, उसदा आंसू ना आवे। अली दी धी पया दी मुस्लिम नूं भेज दे कूफे। मरहबा 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 बतौल दियां धियां तुहाडे ते राजी होन। मजलूम करबला दे मिशन दा पहला कत्ल अज पढ़ना चाहना। तुसी मातम करके रोवना है, उतना रोसो जितना अली दियां धियां चाहदियां। रोवन वाले अज़ादारों तड़ेप के पया दिए मुस्लिम नूं भेज दे कूफे। फरमाया हुसैन पिछे बचदे 2 अली, एक नूं तू अपने जिम्मे ला ला, एक नूं मैं अपने जिम्मे ला लैनी आ। हुसैन इंज भी नहीं राजी, करबला तक दोवें मेरे जिम्मे ला। हुसैन जे इंज भी नहीं राजी, करबला तक दोवें मेरे जिम्मे ला। अगू शाम जाने मेरा संगती सजाद जाने। भला ने जिन्हां दे हथ मातम वास्ते बुलंद हो गए, अगू शाम जाने मेरा संगती सजाद जाने। रोवन वाले अज़ादारों मुहम्मद हनफिया टुर गए कू मदीने। जनाब अमीर मुस्लिम नु मेरे इमाम बुलाया। मुस्लिम जी बादशाह। फरमाया तैं वंजना कूफे। ठीक है मौला, हुक्म दी तकमील। फरमाया मौला मैं कलिया वंजना है। फरमाया नहीं, वकील नाल होंदे 2 गवाह। भाई थक के न सुनना, वकील नाल होंदे 2 गवाह, 2 गवाह भी नाल ले जा। मौला हुक्म दी तकमील। गल सुन के मेरे इमाम सीधा मातमी अज़ादारों भेण दे खेमे चाइन। हुक्म है जनाबे अमीर मुस्लिम नु तैं कूफे वंजना है। जनाबे मुस्लिम सीधा लाहौर अली दे खेमे चाइन। लाहौर अली सैन दे खेमे चाके जनाबे मुस्लिम फरमांदे रुकैया जी बादशाह। फरमाया मालकां दा फरमान है, मैं वंजना है कूफे। उन्हां दा हुक्म है, वकील नाल होंदे 2 गवाह। साडे नाल हिन 6 पुत्र। आखें तो मैं 2 पुत्र ले जा,
और रोवन वाले लोगों अली दी धी पिया दिए करोड़ हाजर होवे मेरी सैन लाहौर अली मलका तेरा हौसला नहीं बनता जनाबे अमीर मुस्लिम पिया दिन दो पुत्र नाल ले जा अली दी धी तड़पीए रो के पिया दिए आखो तो मैं 6वें तैयार कर देवा मातम करके रोनी है ते वैन करके पिया दिए लख पुत्र होवेन मैं हुसैन दी नलैन तो कुर्बान कर छोड़ा फरमाया जेड़े वेले तोड़ा दिल लख ले जाओ जोड़ी नाल जनाबे मुहम्मद इब्राहिम नु मेरी सैन तैयार करना शुरू किया मेरी सैन इन करके पुत्रा नु नवे चोले पवाए जेड़े बे औलाद बैठे झोलियां दराज करना मेरी सैन चोले पवाए वालन कंगी देवनी शुरू की मुहम्मद वड्डा इब्राहिम छोटा एन माल पास इब्राहिम वेखे भिरा दा हाथ पकड़ के दे मुहम्मद अगे भी अम्मा तैयार कर दी आई भला उन्हें भाई जिन्हों की बेबस है निकली अगे भी अम्मा तैयार कर दी आई इंज नहीं रोंदी जिमें अज पई रोंदी है पुछना अम्मा नूं इंज क्यों पई रोंदी है रोवन वाले अज़ादारों मुहम्मद अग्गों वधे मां दे कदमां ते हथ ला के पिया दे अम्मा अगे भी तो तैयार कर दिया हूं इंज ना रोंदी जिवें अज पई रोंदी है दस सकदी है क्यों पई रोंदी है मेरी सैन पुत्रां दियां चोटियां चुमियां पुत्र नूं चाह के हां ना लायास ते वैन करके पिया दी मेरा बेटा याद रखी तू है वड्डा ए है छोटा तू चोला पा भी सकदा है तू चोला लहा भी सकदा है ए छोटे ना इसनों पावन दा पता है ना इसनों लहावन दा पता है रोवन वाले अज़ादारों मेरी सैन पुत्रन तैयार करके बस करीब तो एक वैन करना चाहना पुत्रन तैयार करके मेरी सैन वारिस ते कोल ले आई लो बादशाह जोड़ी ले जाओ नाल जनाबे मुस्लिम दे नाल जोड़ी टुर पई 6 महीने बन दिन मेरे इमाम मक्के इंतजार करते रहे किस्मत नाल अली दियां धियां आ गईयां अली दियां धियां हज पढ़ लवें रोवन वाले अज़ादारों इमाम इत्थे इंतजार करते रहे जनाबे मुस्लिम कूफे टुर गए इसलिए जोड़ी टुरिए ना जनाबे मुस्लिम दे नाल परदेदार मावा भैणा धियां दे हिस्से दे जुमले ओ समझे सन तुसी सारे जानदे हो अगर किसी मां नूं यक लख्त किधरे जाना पै जाए उसनों अपनी तैयारी भुल वैंदी है वो बच्चियां तैयार कर दिए ते उन्हां दे बारे गल्लां दस दिए ये छोटा है रात नूं कलियां नहीं जे सौंदा इसनूं रात नूं प्यास लगदी है अमीर बन के बैठे हैं रोवन वाले अज़ादारों जदां जोड़ी टुरीए ना जनाबे मुस्लिम दे नाल ते लाहौर अली मलका पिछू बोल के पईया दिए बादशाह एक मिन्नत करना चाहनिया जनाबे मुस्लिम मुड़ के डिठा है फरमाया केहड़ी मिन्नत फरमाया मिन्नत इया करना चाहनिया ए जेड़ा छोटा है रात नूं कलियां नहीं जे सौंदा बादशाह जिथे ही सौना जे मेरे यतीम नो पासे नाल मरहबा बतौल दियां धियां तोड़े ते राज़ी होवें रोण वाले अज़ादारों अखां पईयां वसदियां जोड़ी टुर गई बाबे दे नाल कूफे मेरे इमाम दा हुक्म मन के जनाबे मुस्लिम आ गए कूफे इत्थे इमाम इंतजार करन लग पे हज दा मौसम आवे मैं भैणा नूं नाल ला के हज पढ़ा ओ मातमी अज़ादारों इदों हज दा मौसम करीब आ गया 8 ज़िल हज दा दिन चढ़ गया मक्के च हाजियां दा रश गया वध इत्थे हुसैन हज दी तैयारी कीती उत्थे कूफे मुस्लिम ते औखी बन गई मरहबा 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 बतौल दियां धियां तोड़े ते राज़ी होवेन इत्थे मेरे इमाम जिसले निगाहे इमामत नाल मक्के च कोई शै डिठी है ना तो जनाबे अब्बास ने बुला के फरमाया अब्बास जी मौला फरमाया हुक्म पे देना भैणा नु आख बद्धे हुए इहराम तरोड़ दियो भलोने जिन्हां दी है निकली बद्धे हुए इहराम तरोड़ छोड़ो क्यों मौला कोई राज़े इमामत फरमाया हाँ मौला नौकर पूछ सकदा है फरमाया मैं तेन दस देना अब्बास ये मक्के दे दरमियान इन्हां मक्के दियां गलियां तवाफ दे दौरान 400 बंदा इहराम तले खंजर छुपा के मेरे कत्ल दा इरादा चुप जो खा गई भैन भिरा दी गाजी नो इहराम तले खंजर छुपा के मेरे कत्ल दा इरादा लेके इत्थे मक्के च दाखिल हो चुके गाजी मातम कीते कदमां ते टक्कर मार के दे मौला कितने बंदे दसे नहीं सैयदा दे 400 गाजी मातम करके आदे मौला मां दा वास्ते ही 400 दा नहीं कल्ला 4000 दा जामेना
मौला तू भैणा नु नाल ला के हज पढ़े एक बारी मक्के दी नगरी दा मैनू चक्कर ला लैन दे। मौला मैं वेखां तां सही कौन है जेड़ा तेरियां भैणां दे बद्धे होए इहराम तुड़ावे। मरहबा मरहबा बतौल दियां धीयां तोड़े ते राज़ी होन, अल्लाह आंसू कबूल फरमावे। कौन है जेड़ा तेरियां भैणां दे अद्धे होए बद्धे होए इहराम तुड़ावे। ओ मातमी अज़ादारों सैयदा दे अब्बास मेरी चुप विच चुप कर वन। सैयदा दे मैं गरीब हां, मक्का है अमन दी जा। सारा काफिला दो गल्लां करके मैं हिक वैन करूँगा। सारा काफिला बैतुल्ला दे सामने आ गया। सारियां गल्लां तुसां सुनी होईयां। ये भेण भिरा दी मेहनत है जिसले बड़ो ताज़ा। सारा काफिला नूहां धीयां अली दियां बैतुल्ला दे सामने आया। रोमन वाले अज़ादारों मेरे इमाम एन बैतुल्ला दे सामने आके हाथ मत्थे ते रखें। बैतुल्ला गरीबां दा आखिरी सलाम। काबे चो आवाज आया हुसैन हज नहीं पढ़ना। इमाम दियां अखां वसियां ते वैन करके आदे जे हज पढ़दा जंग छिड़ वैसी। तू अमन दी जा ना रासें जे लाश मेरी ते भज घोड़े गए। तू किबला गा ना रासें मेरे इमाम काबे तो डिठा है ते वैन करके फरमेंदे ने जे लह गई चादर मेरी आलिया दी। मरहबा मरहबा शाला अपने दुखों च है करके न रोवो। जे मेरी आलिया दी चादर लह गई तू अमन दी जा न रासें। रोमन वाले अज़ादारों काबा प्यादा हुसैन सौखे नहीं बनते औखे बनते। 1.25 लाख नबी आया है एक मैं बनया। फरमाया बड़े औखे बनते। ओ मातमी अज़ादारों काबा प्यादा है मेरा सफा मरवा वेख। मेरे हाजी 7 चक्कर लेंदे। इमाम दियां अखी नहीं सावण दे बदल आए। रोमन वाले अज़ादारों मेरे इमाम प्यादन तेरे हाजी 7 चक्कर लेंदे। तेरा काबा 7 मीलों च मेरा काबा 9 मीलों च होना है। काबा मैं तेरी कसम है तेरे हाजी खाली दौड़ देन मैं खाली नहीं। कदी अकबर दी लाश कदी कासिम दे टुकड़े कदी अब्बास दे बाजो कदी असगर दा जनाजा। रोवन वाले तड़पिया मेरे इमाम। मातमियों काबे च आवाज है सौखे नहीं बनते। काबा प्यादा है मेरे ते एक नबी दी मां चादर रख गई है। बंदा बड़ा अमीर है जंदी हाय न निकल सी। एक नबी दी मां चादर रख के गई है। अली दी वली धी मातमी अज़ादारों अग्गां वधिए ते रो के पया दी काबा मान न कर तेरे ते एक नबी दी मां चादर रख गई है। इत्थे नबी दियां 9 धियां बुरके लाहावणे न। रो के पया दिए काबा मैं उदण टुरसा जदा मेरे भिरा दा मुअल्ला बन गया। मरहबा मरहबा बतौल दियां दियां तोड़े ते राज़ी होन। रोंदियां छोड़ के रोवन वाले अज़ादारों रोंदो या हुसैन तुर पिया। असल हाथ जंगलां च टुर गया। इत्थे मुस्लिम ते औखी बन गई। इंज हाथ बधे हुए मैं छोड़ दिता सारा मसाइब। वक्त काफी हो गया। रोमन वाले अज़ादारों हाथ बधे हुए दारुल अमारा दी तीसरी मंजिल एक गरीब जंदे लब कटे हुए न। थक न सुनी अल्लाह वास्ते लब कटे हुए जनाबे मुस्लिम दारुल अमारा दी तीसरी मंजिल ते आए न। इदू मेरे इमाम मक्का छोड़ के मंजिल अशराफ ते आके रुके न। इत्थे जिसले मेरे इमाम रुके न तो मेरे इमाम फरमाते हैं अब्बास जी मौला। फरमाया पहली ईदे जेड़ी औलाद बतूल जंगलों च आ गई मौला के करिए। फरमाया खैमे लाओ मेरे पूरे च निकियां निकियां धीयन खैमे लगन लग पे। मजलूमे करबला पर दूर जंगलों च टुर गए। एक टिब्बे नाल बन के अकबर दे बाबे रोमना शुरू किया है। मातमी अज़ादारों अली दी वलिया धी रिवायत कर दिए गाजियात में 5वां खैमा लाया है। 5वां खैमा पिया लेंदम अब्बास ते मोडे ते अली दी धी दा हथ आया है। हकल मार के आदि गाजी खैमा छड़ में उजड़ गईया। फरमाया के बने। फरमाया ओ वेख मेरा हुसैन वदा रोंदा है। शर्म न करे जिंदगी दा नहीं पता। फरमाया ओ वेख मेरा हुसैन वदा रोंदा है। जेड़े सीने ते मातमी बैठे हो अब्बास दिन में आया मैं डिठा है अकबर दे बाबे दी पग लथी होई आई गल चाई होई आई जुल्फां खुली होई आई। अब्बास जल्दी दे नाल नेड़े आके फरमांदे ने मौला क्यों रोंदे हो। ओ मातमियों अब्बास अलवे क्या दिन अब्बास तू क्यों आया है। आदे मौला
मौला मैं तेरिया भैणा भेजिया है सैयदा दे अब्बास उच्चा नहीं रोवना जो वेखनी बर्दाश्त करने जिन्हां हत्थां ते मातम दी मोहरे सैयदादा अल्लाह गवाए मेरे इमाम दियां अखां वसियां सज्जे पासे शबीर गाजी बिठाया सैयदा दे अब्बास तू जलालिया ले मैं गरीबा मैंने कोई जामिन दे तू जंग न करे से आदे मौला ए पई तलवार में जंग नहीं करेंदा दसो कौन पिया मरिंदा क्यों पिरोंदे हो अल्लाह गवाए मातमियों सैयदा दे अब्बास मैंने कोई जामिन दे कदमा ते टक्कर मार के आदे मौला तेरे दुखे पासे आली मां जामिन हाथ चावी मातम वास्ते अल्लाह गवाए मातमियों मेरे इमाम सज्जे पासे शबीर गाजी बिठाया है बुजुर्ग जाकिर पढ़दे होंदे आए चुम पेशानी हाय गाजी दी तेरो आखे फखार नजिए जरा नेड़े आ तेन मैं समझावा अते देवा गाउल सलाह दी केड़ी गल वैन करके सैयदा दे साडा पहला कताल पिया कोफे होंदे ते आ रोत उजड़न दी गई है अगों हिन मरहबा मरहबा शर्म न करो जिंदगी दा नहीं पता रोवण मैं तमा साहब हजे हुण पढ़ना है जितने अज़ादार वैन करके रोंदे पयो वैन करके सैयदा दे साडा पहला कताल पिया कोफे होंदे ते आ रोत उजड़न दी गई है अगों हिन भी पहाड़ ओ मुसीबतां दे मेरे नाल मरहबा साला बहना नसीब होवे जितने जवान रोंदे पयो रोवन वाले अज़ादारों सज्जे पासे शबीर गाजी बिठाया है हुण मेरे इमाम ऐनक के इमामत बुलंद कीती है कोफा करीब आए दारुल अमारा दी तीसरी मंजिल है अब्बास निगाह कीती है एक गरीब जिंदे हाथ इंज बधे होए दो तलवारां जला दे हाथ च ना दे गर्दन झुकाओ कल्ला खड़ा दे असा नहीं झुकेंदे गाजी तड़पया दे मौला ए कौन एडा गुरबत आलम च मरी वाला सैयदा दे अब्बा जमानत याद आदे हाँ मौला याद कौन सैयदा दे अब्बास गौर नाल वेख मत रुकैया पयो जड़दी होवे ओ हडियाले आलियों जदा रुकैया दा नाम है गाजी तलवार चाहिए हकल मार के आदे मौला मैनू कूफे वंज मरहबा मरहबा शर्म न करो यार जिंदगी दा नहीं पता रोवण वाले लोगों मेरे इमाम दी आवाज आंदी है अब्बास हौसला कर ए हिस्सा मेरे मुस्लिम दा उस कलियां मरीवने तनहा मरीवने जेड़ा बंदा अजा ते नहीं हाय कर सकिया गाजी कदमा ते टक्कर मार के आदे मौला इतनी ता इजाजत दे तले पत्थर दी गलिए मुस्लिम दा सारे मेरे इमाम दी आखी नहीं कोई सावण दे बदल आए सैयदा दे अब्बास अगे उतां डिठे हुण तले देख ओ हडियाले आलियों जदा गाजी डिठे काले बुरके वाली बीबी है जिंदे दोवे हाथ पासे तो चवे होए झोली बना के पैया दिए लिया मां दी झोली हाजिर रही आदि खड़ी लहया मेरे बच्चे मरहबा 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 हाथ बुलंद करो मातमी यकीनन मातमियों सारे मातमियों एक मातमा लवैन करे ना अल्लाह गवाए सैयदा दे अब्बास हौसला कर सैयदा दे अगे उतां डिठे मेरी मां पहुंच गई कोफे दियां गलियां दुनियादार लोग बैठे हो इत्थे कोई रोड ते बंदा मर जावे पीर अली शाह जी कोई बंदा ढह पवे भज पौसो यार बंदा ढह पिया दूजे ने इशारा कर सो आखसो यार जल्दी आओ बंदा मर गया चार पाई मंगे सो लाश जाके चार पाई ते रख सो गुसल भी दे सो कफन भी पढ़ सो दे सो जनाजा भी पढ़ सो और मातमियों हक बनदा ही मार जलिया ने अकील दे पुत्र नो कोफे वालियां दा हक बनदा ही गुसल देंदे
कफन दे दे जनाजा पढ़ दे। ए मेरा मिंबर ते हाथ ही इन्हां दा कोई चार पाई नहीं मंगाई, कोई कफन नहीं दिता। हरामी आदे न रस्सियां ले आओ, इन्हां मुस्लिम दे पैर च रस्सी पाइए, ए जाके अगले बुए ते सटदा है, ओ जाके अगले मातम करो ना यार, हाथ रखिया है सिर ते, ए जाके अगले बुए ते मुस्लिम दी लाश बाजारां च वदे फिरे ले। ताइयों ता प्यादा मैं ओ कैदी दी मजलिस पढ़दा ते जेंदी लाश बाजार फिराई गई, जेंदा सार लटका। दरवाज मातम कर यार, हसरत अली दियां धियां दी। जितने जवान बैठे हो तोड़ा हक ढेर बनदा है। ताइयों ता प्यादा मैं ओ समझ लो मदी मजलिस पढ़दा ते जेंदी लाश बाजार फिराई गई, जेंदा सार लटका। दरवाजे ते कोल शहर च ईद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तवक्को तो सोना रो बैठा है। अल्लाह गवाए मातमी आजाद रो जेड़ा बंदा अजात नहीं है कर सकिया। और मातमियों 9 ज़िलहज मुस्लिम दी शहादत, 12 मुहर्रम अली दियां धियां फिराओ दी मोहब्बत दे ज़ेवर पाके कूफे दे दरवाजे दे सामने आईयां। और मातमियों मुस्लिम दियां धियां डिठे इन कूफे दे दरवाजे ते बाबे दा सर अजे सज्जाद करीब ना नाए मुस्लिम दियां धियां महमला चो झड़ पईयां। मुस्लिम दियां धियां बाबे नाल गल कीती है, मातम करके आदियां न काई खबर होवे साडे वीरां दे ते मां टोरे ते डे नाले साकुडा। मरहबा भला ने जिन्हां दे हथ मातम वास्ते बुलंद ने, शाला अपने दुखां च हाय करके न रोवो। अल्लाह गवाए मातमियों जदां धियां गल कीती है, मुस्लिम दे सर धियां नो नहीं डिठा। और मातमियों मुस्लिम दे सर परवाज शुरू कीती है। मुस्लिम दे सर सज्जा दा सर दा चक्कर कटिया है ते वैण करके मुस्लिमा दे क्यों आंदी ज़ैनब बाज़ार दे विच ते सा गुंडा सच्चा। हाथ रखो सर ते, वैण करके मुस्लिमा दे क्यों आंदी ज़ैनब बाज़ार दे विच ते सा गुंडा सच्चा दीन दा हादिया मोक नसाल वेंदी सईदा। मरहबा शाला भेड़ा नो नसीब हो ए हक आई जिवें हुण मातम कीता ने। अल्लाह गवाए मातमियों मुस्लिम दे सर धियां नो नहीं डिठा। सज्जाद दे सर दा चक्कर कटिया स ते रो रो क्या दे क्यों आंदी ज़ैनब बाज़ार दे विच ते सा गुंडा सच्चा दीन दा हादिया मोक नसाल वेंदी सईदां दी साडी गैरत बाहर ना आंदी। अल्लाह गवाए मुस्लिम दे सर तड़पे आए ते वैण करके आदा खड़ी मंगदी है चादर हर मोड़े उते